जय हिंद दोस्तों, आपके आचार्य अड्डा में आज आपका स्वागत करते हैं। फर्स्ट लेक्चर आपको इंट्रोडक्शन मैथमेटिक्स का दिया जा चुका है। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स का ट्रिगोनोमेट्री, जो चैप्टर 8 है। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे आपका हाइट एंड डिस्टेंस का फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट। सबसे पहले मैं उन विद्यार्थियों का स्वागत करूंगा जो आज पहला क्लास देख रहे हैं। इंट्रोडक्शन जो बच्चे नहीं देखे हैं उनके लिए मैं बता दूं कि ये प्लेटफॉर्म रेडी किया गया है उन बच्चों के लिए जो 2025 में बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं, और हमारे वो बच्चे जो अभी तक किसी न किसी कारण से मैथमेटिक्स में पिछड़ते आए हैं, नहीं पढ़े हैं, उन बच्चों के लिए है। आपको मैं बता दूं पूरा एनसीईआरटी का सभी चैप्टर का सबका सॉल्यूशन, एक एक सॉल्यूशन विथ कॉन्सेप्ट दिया जाएगा। स्टे बने रहें, उम्मीद करेंगे बहुत अच्छे होंगे। आप लोग पढ़ रहे हैं, बढ़िया लग रहा है, आगे पढ़ते रहिए, मैथमेटिक्स पे लगे रहिए। बहुत टफ पेपर नहीं है, ज़रूरत है चीज़ों को परिवर्तित करने का। ठीक है, आइए तो स्टार्ट करते हैं आचार्य अड्डा का पहला टॉपिक, दैट इज कॉल्ड ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री ये क्लास हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। हिंदी इंग्लिश बाइलैंग्वेज क्लास है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में इस क्लास को मैं चलाऊंगा। ट्रिगोनोमेट्री को एक अनदर टॉपिक, ट्रिगोनोमेट्री का हिंदी में जो नाम है वो हम लोग बोलते हैं, क्या पता है क्या बोलते हैं? त्रिकोणमिति। क्या बोलते हैं? त्रिकोणमिति। ठीक है, बेसिक बातों से स्टार्ट करेंगे। चलिए, मैथ्स में अभी तक हम पिछड़ते आए हैं, इसका एक प्रमुख वजह है। प्रमुख वजह यह है कि आप भी जब भी आप टॉपिक को उठाते हो डायरेक्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन पे नहीं जाना है, पहले तो मुद्दे को समझो कि प्रत्येक चीज़ का एक बेसिक होता है। हर चीज़ कहीं ना कहीं से जीरो से स्टार्ट होता है, कहीं ना कहीं से आया है। ये यूनिवर्स का ले लो, आप अपने जन्म से अभी तक का ले लो। आप डायरेक्ट इतने बड़े तो जन्म नहीं लिए थे, छोटे थे, छोटे से बड़े हुए। डैट इज कॉल्ड ट्रिगोनोमेट्री। डायरेक्ट कहाँ से आया? पहला प्रश्न आप लोगों से यही है कि ट्रिगोनोमेट्री आप जो क्लास 10 में पढ़ रहे हो, ये डायरेक्ट 10 में कहाँ से आया भैया? इसका कहीं ना कहीं तो आपने पढ़ाई किया है। तो आज मैं सबसे पहले आपको बेसिक बताऊंगा, कहाँ से आया, क्या क्या पढ़ना है। फॉर्मूला इतना इजीली पढ़ाएंगे कि आपको याद हो जाएगा थ्रू आउट द वीडियो। आप वीडियो देखते रहिएगा, उसी में आपका काम हो जाएगा। चलिए, ट्रिगोनोमेट्री को डिफाइन कैसे किया जाता है, देखो ध्यान से। सबसे पहले इंग्लिश में बताएंगे, फिर हिंदी में बताते रहते हैं। जल्दी जल्दी थोड़े से बताएंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा। थोड़ा सा स्टे कनेक्टेड, सावधानी बरतिए, कॉपी कलम लेके बैठिए, पढ़ते रहिए, बड़ी मजा आने वाला है। ट्रिगोनोमेट्री को जब आप डिफाइन करिएगा तो 3 अलग अलग लेटर से बना है, दैट इज कॉल्ड ट्राई। ट्राई का मतलब होता है 3। दैट इज गोनो। दैट इज गोनो। गोनो एक ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब होता है एंगल। That is मेट्री। देखो बच्चों, एक बात याद रखना, मेरा एक सिंपल सा फंडा है, किताब में जो भी लिखा है वो बस एक माध्यम है हमें आगे बढ़ाने का। जरूरी नहीं है कि रटा रटाया कॉन्सेप्ट दिया जाए, और इस वीडियो में भी मैं यही करने वाला हूं। जो भाषा आपको एकदम आसानी से समझ में आए, जिसको आप बहुत ही इजीली तरीके से समझ पाओ, डेट इज कॉल्ड, उसी को पढ़ना है और उसी को सीखना भी है, किताबी भाषा नहीं। और दुनिया का कोई भी इंटेलिजेंट टीचर्स आपसे भाषा का डिमांड नहीं करते हैं, आपसे नॉलेज का डिमांड करते हैं। वो चाहते हैं कि आप कॉन्सेप्ट को समझो, ना कि रटंत विद्या। आप कॉन्सेप्ट को समझिए। ठीक है, चलिए मामले पे आते हैं। ठीक है, तो किसी भी कॉन्सेप्ट पे ये कतई नहीं आपको सीखना है कि रटना है। आप अभी तक रटते हुए आए हो, जिसका परिणाम आपको पता है। मैं प्रत्येक टॉपिक को अपने तरीके से पढ़ने के लिए आप पे प्रेशर डालूंगा।
आप उस भाषा में पढ़िए जिस भाषा में आपको समझ में आए, आपका मदर टंग, ठीक है, आप ज़्यादा सीखोगे। भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ भाषा के आधार पे शिक्षा को बांटा गया है। चाइना में चले जाओ या जापान में चले जाओ, वो लोग अपने ओन लैंग्वेज में पढ़ाई करते हैं, इसीलिए वहाँ के बच्चे तक इंटेलिजेंट हैं। हमारे सरकारी विद्यालय के बच्चे हों या प्राइवेट विद्यालय के बच्चे हों, बच्चे कमज़ोर नहीं हैं, कमज़ोर उनको हमारी भाषाओं ने कर रखा है। आप भैया ऑफिसर जाओगे, ऑफिसर लेवल पे जाओगे तो अंग्रेजी बतियाना होगा, कहीं दिहाड़ी मजदूर में जाओगे तो ओन लैंग्वेज में बात करना होगा। इस परिभाषा से ऊपर उठिए, बहुत बेहतरीन हम लोग चलने वाले हैं, आप में भी बहुत बुद्धि है, तो अपने लैंग्वेज में बात करेंगे, ठीक है। तो ट्रिगोनोमेट्री को 3 अलग अलग लेटर से बनाया गया, दैट इज ट्राइगोनोमेट्री। ट्राई मीन्स 3, गोनो मीन्स एंगल, मेट्री का मतलब होता है बेटा मेजरमेंट। क्या होता है? मेजरमेंट। इसी को हिंदी में बांट दिया गया है। अगर हिंदी में जिक्र कर ले तो इसको हम लोग बोलेंगे, ट्राई को बोलते हैं 3, गोनो को बोलते हैं कोण, और मैट्रिक को बोलते हैं मिति। अब समझ लीजिएगा भैया, 3 का मतलब होता है 3, कोण का मतलब होता है जो आप लिखा हुआ है कोण, और मिति का मतलब होता है मापना या ज्यामिति, कुछ भी आप बोल सकते हैं। यानी 3 कोणों का मेजरमेंट, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रिगोनोमेट्री बोलेंगे, साधारण भाषा में समझिए। 3 कोणों का मेजरमेंट, हम ट्रिगोनोमेट्री को अभी बहुत और भी एक चीज़ें आप लोग को बताएंगे। 3 कोणों को मापना, 3 कोण किस में होता है? जाहिर सा बात है त्रिभुज में होता है। त्रिभुज में 3 प्रकार होते हैं, जिसमें एक प्रकार होता है आपका समकोण त्रिभुज, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं बेटा समकोण त्रिभुज, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। अब एक और बात, तो ट्रिगोनोमेट्री समझ में आया। ट्रिगोनोमेट्री क्या डील करता है? 3 एंगल्स का मेजरमेंट, जिसका हम स्टडी करते हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रिगोनोमेट्री। फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा, आप अपने नोटबुक में नोट करिएगा, जिस भाषा में समझ में आता हो लिखिएगा उसमें, कि 3 कोणों का मापना त्रिकोणमिति कहलाता है, जो समकोण त्रिभुज में पाया जाता है। पहला। दूसरा, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, द मेजरमेंट ऑफ 3 एंगल्स इन अ राइट एंगल ट्रायंगल इज कॉल्ड ट्रिगोनोमेट्री। पॉज करके वीडियो को आराम से लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ट्रिगोनोमेट्री जनरली क्या डील करेगा? ट्रिगोनोमेट्री या त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति क्या डील करता है? डील करने का मतलब क्या बताना चाहता है भैया? ये क्या बताना चाहता है समझिएगा। ये बताना चाहता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों बताएंगे, पहले इंग्लिश में बताते हैं। ये रिलेशन बताता है किसके किसके बीच में? ट्रायंगल का, ट्रायंगल के साइड और एंगल के बीच का जो रिलेशन है वो बताता है ट्रिगोनोमेट्री। इस बात को समझिएगा। दूसरा क्या है भैया? अगर हिंदी में बोले तो ये संबंध बताता है, संबंध स्थापित करता है किसमें? त्रिभुज की भुजा व कोण में। त्रिभुज की भुजा व कोण में क्या स्थापित करता है? संबंध स्थापित करता है। तो 2 चीजें आपने सीखी कि त्रिभुज के 3 कोणों का मापना, या त्रिभुज के तीनों कोणों के बारे में जानकारी लेना या पर्याप्त जानकारी लेना हमारा त्रिकोणमिति कहलाता है। द मेजरमेंट ऑफ 3 एंगल्स इन अ ट्रायंगल इन आइसोसेलेस ट्रायंगल, दैट इज कॉल्ड ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री और क्या काम करता है भैया? ये रिलेशन बताता है किसमें? ट्रायंगल के साइड और एंगल्स में। अब देख लो, मजा देखो यहाँ पे। ट्रायंगल का साइड, मान लो कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, दैट इज पी, क्यू और आर। इसमें एक एंगल दैट इज क्यू, ये 90 डिग्री है। ये हाइपोटेनस है, जिसको हम लोग कर्ण बोलते हैं। ये बेस है, जिसको हम लोग आधार बोलते हैं। ये परपेंडिकुलर है, जिसको लंब बोलते हैं। इसके बारे में विधिवत बात करेंगे। पहले यहाँ तक मामला समझ में आ जाना चाहिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बढ़िया से पढ़ लो, वीडियो को पॉज कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो और बनाते रहो, ठीक है। अगले टॉपिक पे आते हैं, इसको भी ले लो, ठीक है। चलो डिफाइन कर देते हैं। अब फिर से आते हैं त्रिकोणमिति या ट्रिगोनोमेट्री में। आप 3 चीज़ अभी सीखे। पहला चीज़ ये सीखे आप कि ट्राई
मतलब 3 मतलब 3 यानी 3। तो इसका मतलब आपको पता है किसी भी चीज़ 3 का मतलब तो पता है ना भैया, 3 1 2 एंड 3 का मतलब पता है। आगे बढ़ो, 3 का मतलब पता है। मेजरमेंट जिसको हम लोग मेट्री बोले हैं इंग्लिश में, हिंदी में मिति बोले हैं, इंग्लिश में क्या बोले भैया, मेजरमेंट बोले। देखो सभी बच्चों सुनो, मन लगा के पढ़ो, लगेगा कॉन्सेप्ट बहुत तगड़ा, कंटिन्यू लगे रहना, कंटिन्यूटी मत छोड़ना। लगेगा कि अरे यार कितना पढ़ें, लेकिन पढ़ना जरूरी है। देखो 10 12 14 साल तक तो आप लोग पढ़ लिए, फिर भी परेशान हो ना, ये ट्यूनिंग चेंज करो, पढ़ने का तरीका चेंज करो, भाषा आधारित पढ़ना बंद करिए, लैंग्वेज के डिपेंडेंसी पे मत पढ़िए। जिस भाषा में समझ में आता है उस भाषा में पढ़ेंगे, जिस भाषा में समझ में आता है उसी भाषा में लिखेंगे। बेहतरीन टीचर्स नंबर नहीं काटते हैं, गारंटेड। वो सीबीएसई हो, जेएसई हो, जैक हो, आईसीएसई हो, किसी मीडियम के विद्यार्थी हो, भाषा लैंग्वेज आपको बीच में नहीं रोकेगा। आते हैं आगे। एक जो नया वर्ड आप लोग इसमें पढ़े हो, डैट इज कॉल्ड गोनो। इसको हिंदी में कोण बोलेंगे और इंग्लिश में इसका मतलब होता है एंगल। अब ये बात समझेंगे तो फर्स्ट टॉपिक हमारा है व्हाट इज एंगल, यानी कोण क्या है, कोण क्या है, व्हाट इज एंगल, कोण क्या है, इस पे हम लोग जिक्र करने वाले हैं। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग अपने इस बेहतरीन सा टॉपिक डेट इज कॉल्ड व्हाट इज एंगल एंड कोण क्या है। समझिएगा बहुत बेहतरीन तरीके से। मान लीजिए कि एक लाइन है, क्या है, मान लीजिए कि एक लाइन है हमारे पास, ठीक है। इस लाइन को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इनिशियल लाइन। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इनिशियल लाइन। जिस पॉइंट से ये स्टार्ट हुआ इस पॉइंट को बोलते हैं इनिशियल पॉइंट। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं भैया, इनिशियल पॉइंट। हिंदी में बात कर लें अपने हिंदी मीडियम विद्यार्थियों के लिए, इसको बोलते हैं प्रारंभिक बिंदु। क्या बोलते हैं, प्रारंभिक बिंदु। और इसको बोलते हैं प्रारंभिक रेखा, प्रारंभिक रेखा। बहुत इजी टॉपिक है यार एंगल, बहुत इजी टॉपिक है। प्रारंभिक रेखा, प्रारंभिक बिंदु, इनिशियल लाइन, इनिशियल पॉइंट। दो चीजें समझ गई। इनिशियल पॉइंट को फिक्स कर देते हैं। फिक्स करना मतलब वहीं पे रोक दो, जबरदस्ती हिलने नहीं देंगे, ऐसा। और इसको क्या करो, ये हमारा मूव करेगा। ये पॉइंट फिक्स करो, ये हमारा मूव करेगा। ये पॉइंट फिक्स करो, ये क्या करेगा, मूव करेगा। चलो ठीक है भैया, इनिशियल लाइन का इनिशियल पॉइंट फिक्स हो गया। इनिशियल लाइन को उठाओ, धीरे 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 ले जाओ और कुछ दूरी पे ले जाकर रोक देते हैं। मेरे को मन किया कि हम यहां पे ले जाकर रोक दिए। किसको रोके हैं, इनिशियल लाइन को उठा के ले जाकर ऊपर रोके। इनिशियल लाइन को उठा के ले जाकर कहां रखे हैं, ऊपर रोके हैं। एक एरिया कवर करवा रहे हैं। अरे हाँ या ना, हाँ। इसको बोलेंगे टर्मिनल लाइन। क्या बोलेंगे इसको, टर्मिनल लाइन। जिसको बोलते हैं, इसको प्रारंभिक रेखा, इसको क्या बोलेंगे, अंतिम रेखा। क्या बोलेंगे, अंतिम रेखा। मुद्दा समझ में आया। तो आपको अभी हम पढ़ा रहे थे क्या, एंगल। इनिशियल लाइन और टर्मिनल लाइन, प्रारंभिक रेखा और अंतिम रेखा के बीच का जो एरिया है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से। कैसे, थीटा से। थीटा जो एंगल को रिप्रेजेंट करता है। इनिशियल लाइन और टर्मिनल लाइन के बीच के एरिया को एंगल बोलते हैं। एंगल किसको बोलते हैं, समझ में आया। एंगल किसको बोलते हैं, समझ में आया। एंगल बोलते हैं द एरिया बिटवीन इनिशियल लाइन एंड टर्मिनल लाइन। हिंदी वाले बच्चे समझिएगा इसको। हिंदी वाले बच्चे, कोण प्रारंभिक रेखा व अंतिम रेखा के बीच के क्षेत्र को बोलते हैं। मामले को समझिएगा ध्यान से।
कोण किसको बोलते हैं? कोण का अर्थ होता है इनिशियल लाइन और टर्मिनल लाइन के बीच का जो एरिया आपको दिख रहा है, इनिशियल लाइन और टर्मिनल लाइन के बीच का जो एरिया, ये एरिया जो आपको दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड एंगल, दैट इज कॉल्ड एंगल। मुद्दा क्लियर? तो क्या क्या पढ़े हम? पढ़े व्हाट इज ट्रायंगल, सॉरी व्हाट इज ट्रिगोनोमेट्री, व्हाट इज ट्रिगोनोमेट्री का क्या उसका क्या वो रिलेशन डेवलप करता है वो। उसके बाद आप पढ़े एंगल के बारे में। अब आप पढ़िएगा ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन के बारे में, समझ लीजिए। अगला टॉपिक इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप अगले टॉपिक पे बात करेंगे। बढ़िया से स्क्रीनशॉट लीजिए, पॉज करके वीडियो, और इसके बाद हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ये क्या होता है? अच्छा, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से पहले एक टॉपिक और स्टार्ट करेंगे, उसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, जिसको पाइथागोरस प्रमेय के नाम से भी जानते हैं। हिंदी मीडियम विद्यार्थी पाइथागोरस प्रमेय जानेंगे और इंग्लिश मीडियम में हमारे पाइथागोरस थ्योरम जानेंगे। दोनों को बाइलैंग्वेज हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में पढ़ाया जा रहा है। उम्मीद करेंगे बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा है। शुरुआत है, अच्छे से करो। कोई भी दिक्कत हो, मेरे व्हाट्सएप नंबर मैंने फर्स्ट लेक्चर में अपना फर्स्ट वीडियो में मैंने डाला हुआ है, वहाँ जाकर आप अपना व्हाट्सएप ले लीजिएगा और इसको आप लिखते रहिए। लिख के उसके बाद जिस तरीके से आपका अगर कोई डाउट हो या किसी भी प्रकार का कोई समस्या हो तो आप मेरे को व्हाट्सएप पर्सनली कर सकते हैं, ठीक है। अगला टॉपिक पे आते हैं, चलिए। नेक्स्ट जो टॉपिक है पाइथागोरस थ्योरम, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड कर दे रहे हैं अपने वीडियो नंबर 2 पे। वजह है कि वीडियो लंबा ना हो, छोटे छोटे वीडियोस को हम लोग कोशिश कर रहे हैं डालने का, क्योंकि आने वाले दिनों में एक्सरसाइज चालू होगा तो क्वेश्चन एक बार में 17, 18 या 20 मिनट की वीडियो को ही हम अपलोड करेंगे, ठीक है। उम्मीद करेंगे बहुत बेहतरीन पढ़ रहे हैं, समझ में आया होगा। अपने दोस्तों तक वीडियो को पहुंचाइए, प्लेलिस्ट तक पहुंचाइए। मेरा मोटो है कर भला तो हो भला। जय हिंद, पढ़ते रहिए, अच्छे से रहिए, स्टे हेल्दी। थैंक यू।